नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक स्मॉल केस के बारे में बात करेंगे जो लास्ट मंथ का बहुत ही मोस्ट इन्वेस्टेड लिस्ट में आता है। तो मैं अभी स्मॉल केस के होम पेज में हूँ, नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट मंथ मोस्ट इन्वेस्टेड, ठीक है। यहाँ पे 9 स्मॉल केस है, वहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं। तो ये सब तो फ्री स्मॉल केस हो गया। थोड़ा सा ही दो तीन हम लोग का सब्सक्रिप्शन बेस्ड स्मॉल केस है, उसमें एक है अल्फा प्राइम। ये गुल्लक गियर और ग्रीन एनर्जी ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ अपने चैनल पे। अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो अल्फा प्राइम जो है वन ऑफ द मोस्ट हाई सेलिंग स्मॉल केसेस है। 9 मंथ का रिटर्न देख सकते हैं 66% जो कि लाजवाब है। 9 महीने हुआ है इस स्मॉल केस को लॉन्च किए हुए। मैनेज बाय राइट रिसर्च है, जो कि काफी अच्छा कंपनी है जो मैनेज करता है। इनके पास और भी सारे स्मॉल केसेस है, दिखा देता हूँ मैं थोड़ा कौन कौन से स्मॉल केस ये लोग डील करते हैं। ये सेवन सेवन स्मॉल केस है। सोनम श्रीवास्तव इनका इनका एमडी है, जो सीईओ है इनका। तो राइट मोमेंटम है, ये भी काफी पॉपुलर एक स्मॉल केस है, जो कि मोमेंटम जो स्टॉक्स है वहां पे पैसा डालता है। बैलेंस मल्टीफैक्टर राइट स्मॉल कैप ओनली स्मॉल कैप्स कंपनी में पैसा डालता है। जो मैं अभी बात कर रहा हूँ अल्फा प्राइम, ये वाला है जो कि काफी अच्छा है। और राइट मैन्युफैक्चरिंग, राइट न्यू इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उसमें पैसा डालता है। तो अभी हम लोग अल्फा प्राइम के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर देख सकते हैं कंसेंट्रेटेड ट्रेंड, हाई रिस्क हाई स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, जो कि मतलब हायर अल्फा जो जनरेट करने की कोशिश करते हैं। मतलब बुल मार्केट में जब है कोई स्टॉक्स, तो सबसे ज्यादा से ज्यादा पैसा किस स्टॉक में बन सकता है उसमें ये लोग निवेश करते हैं। तो 9 मंथ्स का रिटर्न ऐसे बता दिया, तो हाई वोलेटिलिटी है काफी है। आज का चेंज देख सकते हैं, अब जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 0.87% से ऊपर गया है। 1 डे का चेंज है ये। पास्ट 9 मंथ्स का देख सकते हैं, 9 महीने पहले ही ये लॉन्च हुआ था। ये स्मॉल का 66% का रिटर्न दिया हुआ है जून 2023 से। तो एक साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है इसका। तो हाई वोलेटिलिटी रहता है, जैसे मैं बात किया है कि कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रहता है। कॉन्सेंट्रेशन से हम लोग का हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड भी होता है। तो ये स्मॉल केस के बारे में थोड़ा पढ़ लेता है। कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो 10 स्टॉक पोर्टफोलियो, हैंडपिक फ्रॉम टॉप 500 कंपनी। जो 500 कंपनी रहता है, उन 500 में से ओनली 10 स्टॉक रखता है, मैक्सिमम 10 है, ठीक है। 10 से कम भी हो सकता है। तो सिलेक्टेड स्टॉक डेमोन्स्ट्रेटिंग इंप्रेसिव मोमेंटम, जो मोमेंटम में है जो स्टॉक्स, और पोटेंशियल जो रहता है इनका, जो स्टॉक में हायर रिटर्न्स देने के लिए। और बुल मार्केट में सिग्निफिकेंट गेन्स जब रहता है तब ये लोग पैसा डालते हैं। रेजिलियंस है ड्यूरिंग हाई रिस्क में। तो हाँ, तो वीकली पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग होता है इन लोगों का। और हाई पोर्टफोलियो चर्न, और टू सीज फ्रेश एंड ट्रेंडिंग इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी। तो इमर्जिंग ट्रेंड और अपॉर्चुनिटी जहाँ पे होता है ये लोग, इसीलिए ये लोग वीकली पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग करते हैं। वीकली पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग का एक प्रो है, कौन है प्रो, क्या है कि हम लोग का जो स्टॉक्स है हम लोग के पोर्टफोलियो में, जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है वो निकल जाता है। जो अच्छा परफॉर्मेंस करने में दिख रहा है हम लोगों को, वो हम लोग ले सकते हैं। इसका फायदा है वीकली पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग में। खराब क्या चीज है कि हम लोग का जो रिबैलेंसिंग जो कॉस्ट लगता है, रिबैलेंसिंग जो चार्जेस लगता है, वो काफी हाई रहता है वीकली रिबैलेंसिंग के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग को इन्वेस्ट करना है कि नहीं। तो लाइव परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप 100 रुपए लगाते हैं एट द बिगिनिंग, ठीक है, ये जब से स्टार्ट हुआ है, ये सबसे स्टार्ट हुआ है 2023 जून से, ठीक है। अब तब से आप पैसा लगाते हैं 100 रुपए, तब का वैल्यू हो जाता है अल्फा प्राइम जो ये वाला स्मॉल कैप, उसमें 166 रुपीज। और मल्टी कैप जो इसका बेंचमार्क है, उसमें आपका पैसा बनता है 125। 6 महीने का बात करें 116 124, तो इसमें भी बीट कर रहा है। 3 महीने का बात करें, 3 महीने 103, अल्फा प्राइम 105, इसमें भी बीट कर रहा है। 1 महीने का बात करें, 1 महीने में थोड़ा सा कम हुआ है 99 और 92, क्योंकि अभी तो मार्केट काफी डाउन चल रहा है, इसीलिए सारे सारे म्यूचुअल फंड्स और स्मॉल के सारे ही डाउन है अभी तो फिलहाल। तो अभी ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। 40,327, मतलब इनके जो स्टॉक्स है 9 या 10 स्टॉक्स है इनके पास। हर एक स्टॉक खरीदने के लिए इनको मिनिमम 40,327 रुपीज मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू है। लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है स्मॉल केस में। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इनका जो सब्सक्रिप्शन फीस रहता है, आपको फॉर्मूला बता देता हूँ मैं। सब्सक्रिप्शन फीस जो रहता है, आपका अमाउंट का 2% से ज्यादा होना नहीं चाहिए, ठीक है। मान लीजिए इसका सब्सक्रिप्शन फीस देख लेते हैं, 3 महीने के लिए 2,000, 6 महीने के लिए 3,600, तो 1 साल के लिए कितना हुआ? 7,200, राइट। हाँ, 7,200। तो 7,200 शुड नॉट बी मोर देन 2% ऑफ योर कॉर्पस, ठीक है।
तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आता है। तो वैसा 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 करके आप लोग रिकमेंडेड अमाउंट बन सकता है आपका। ये 40,000 मिनिमम अमाउंट है, लेकिन रिकमेंडेड अमाउंट कतई नहीं है, क्योंकि अगर ओनली 40,000 आप लोग इन्वेस्ट करते हैं तो इनका 7,500 रुपये ऐसे ही आपका इसमें चला जाएगा सब्सक्रिप्शन फीस में, उसके ऊपर रीबैलेंसिंग भी सब कुछ होगा। तो उसके बाद चलते हैं स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स में। देख सकते हैं स्टॉक्स और ईटीएफ्स मिला के इनका 9 ही स्टॉक्स है, जो कि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो का मतलब क्या है, जो आपका रिस्क भी ज्यादा होगा और रिटर्न भी आप लोगों का रिवॉर्ड भी, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी ज्यादा है इसका। तो रिबैलेंसिंग जैसे मैं बताया, ये वीकली रिबैलेंसिंग होता है। प्रोज और कॉन्स के बारे में बता दिया मैंने। लास्ट रिबैलेंसिंग हुआ था 26 मार्च को, ठीक है, कुछ दिन पहले। नेक्स्ट रिबैलेंसिंग हो गई है अप्रैल 2 को। रिबैलेंसिंग टाइमलाइन थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जून 23 से स्टार्ट हुआ था। ये स्टार्ट होने के बाद 29, 30, 31, 32 रिबैलेंसिंग हो चुका है अब तक इसका। ठीक है, तो देख सकते हैं 0 +1 -2, मतलब एक स्टॉक खरीदना बेचना होता रहता है। कभी कभी नो चेंज भी है, कोई कोई भी एलोकेशन का चेंज नहीं रहता है। तो इसका नेक्स्ट रिबैलेंसिंग होगा 2 अप्रैल। मैं पर्सनली वीकली रिबैलेंसिंग उतना प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि हाई कॉस्ट लगता है काफी। अगर आपका कॉर्पस बहुत ही ज्यादा है तो आप इंक्लूड कर सकते हैं ये वाला स्मॉल केस। नहीं तो वीकली रिबैलेंसिंग थोड़ा दिक्कत दे सकता है आपका चार्जेस में। ठीक है, तो फिनेंशियल रेशियो थोड़ा देख लेते हैं। जैसे पी रेशियो काफी हाई है इसका। मल्टी कैप है, इसका बेंचमार्क है इक्विटी मल्टी कैप की तुलना में काफी हाई है, डबल, करीबन डबल है इसका। पीबी रेशियो ठीक ठाक है, और डिविडेंड यील्ड ना के बराबर है। तो और पीछे चलते हैं, यहाँ पर आपका जो ये जो दिख रहा था ना, ये रिटर्न 65.9%, ये कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न नहीं है। कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न मतलब यहाँ पर इनका सब्सक्रिप्शन फीस और जो चार्जेस लगता है स्मॉल केस रीबैलेंसिंग चार्जेस, वो अकाउंट नहीं किया हुआ है। ये अकाउंट करने के लिए आपको कहाँ पे देखना है, नीचे आके यहाँ पर देखना है अंडरस्टैंडिंग स्मॉल केस कॉस्ट एंड रिटर्न। व्यू कॉस्ट एंड रिटर्न में क्लिक करेंगे आप लोग, अगर यहाँ पे देख सकते हैं, मैं मैक्सिमम का ही लिया हूँ। 1 लाख रुपए लगाते हैं आप लोग, अगर यहाँ पे 1 लाख के ऊपर भी 8,000 रुपए और चार्ज लगता है। कैसे, एक यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल ब्रेकअप दिया हुआ है, टोटल इन्वेस्टमेंट ब्रेकअप स्मॉल केस का। 1 लाख रुपए आप लगाए, मान लीजिए सब्सक्रिप्शन फीस आप लोग दे चुके हैं 5,500। ये 7,200 बैठेगा एक साल में। यहाँ पे क्योंकि एक साल कंप्लीट नहीं हुआ है, 9 ही महीने हुआ है, इसलिए 5,500 दिखा रहा है। लेकिन एक साल में अगर रखेंगे आप लोग तो 7,200 रुपए दिखाएगा आपको यहाँ पर। ट्रांजेक्शन चार्जेस है, देख सकते हैं। क्योंकि मेरा अकाउंट धन में है स्मॉल केस के लिए, तो यहाँ पे नन दिखा रहा है। आपका अगर कोई डिफरेंट अकाउंट रहेगा तो यहाँ पे 118 रुपए प्लस होगा इसमें। डीपी चार्जेस देख सकते हैं 1,200 रुपए, एसटीटी चार्जेस 1,100 रुपए, एक्सचेंज चार्जेस है, सेबी चार्जेस है, स्टैम्प ड्यूटी है, जीएसटी। तो रीबैलेंसिंग के टाइम काफी चार्जेस लगता है, इसलिए मैं बोला था कि वीकली रीबैलेंसिंग में काफी ज्यादा चार्जेस लग जाता है ऐसे। तो टोटल इनका चार्जेस कैलकुलेट करके आता है 2,500। ठीक है, 9 महीने का बोल रहा हूँ, एक साल का नहीं। तो क्योंकि एक साल कंप्लीट नहीं हुआ इसका। सब्सक्रिप्शन फीस हो गया 5,500, क्योंकि एक साल कंप्लीट नहीं हुआ। टोटल आपका एक्स्ट्रा फीस देना पड़ेगा 8,000। 1 लाख में 8,000, तो मान लीजिए आप अगर 40,000 रुपए लगाते हैं यहाँ पर, 40,000 में से आप मान लीजिए 7,000 रुपए इनको फीस ही दे देते तो फायदा क्या होता। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 2% से ज्यादा नहीं दीजिए। तो यहाँ पे अगर 1,08,000 रुपए लगाते हैं, आपका टोटल स्मॉल केस का वैल्यू हो जाता है 1,64,000। टोटल रिटर्न्स आ जाता है आपका। ये सब निगेट करके, ठीक है, ये सब कुछ निगेट करके आपका टोटल वैल्यू आता है 56,631 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यूड हैव मेड, ये है आपका एक्चुअल रिटर्न जो आता। जो ऊपर जो लिखा हुआ था 69%, वो कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न नहीं है, ये वाला है कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न। आप लोग अगर 9 महीने पहले यहाँ पर 1 लाख रुपए 1,08,000 रुपए लगाते हैं, तो आपका टोटल वैल्यू बन जाता है 1,64,000, जो कि रिटर्न आता है 52.43%। ठीक है, तो ऊपर चलते हैं और थोड़ा ये 6 महीने का भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप। और आप लोग यहाँ पर एडिट करके 1 लाख की जगह आपका खुद का अमाउंट भी डाल सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर 10 लाख रुपए लगाता हूँ। ठीक है, अप्लाई चेंजेस कर देता हूँ मैं। एप्लीकेशन 10 लाख में, देखिए 10 लाख में 11,000 रुपए, 11,500 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। तो मेरा रिटर्न्स बन के कम कम होके आ गया 23.44%। ठीक है, तो ऐसा ऐसा करके होता है। तो 6 महीने में अगर मैं करीबन 10,11,000 लगाता तो मेरा 2,37,000 का प्रॉफिट में आता मैं। ठीक है, तो पीछे चलते हैं थोड़ा लास्ट में, और क्या बात करना था मुझे। हाँ, तो यहाँ तो बात कर लिया। हाँ, तो आप देख लीजिए कि इसमें आपको पैसा डालना है कि नहीं। ये काफी पॉपुलर स्मॉल केस है, वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल केसेस, अभी लोग बोल रहे हैं इसको।
तो आप लोग अगर पसंद आए तो देख सकते हैं, इसको ले सकते हैं। और ऐसे वीडियो देखने के लिए और भी मैं वीडियो बनाया हूँ, गुल्लक गियर का, ग्रीन एनर्जी का, फिर तेजी तेजी मंडी फ्लैगशिप का, काफी स्मॉल केसेस का वीडियो है मेरे चैनल में, जाके देख सकते हैं। आप पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।